दोस्तों इस समय इस चैनल पर एमएस वर्ड चल रहा है। यदि आपने एमएस वर्ड नहीं सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है एमएस वर्ड का संपूर्ण ज्ञान। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स एंड गो। तो कल हमने एमएस वर्ड के कुछ बेसिक्स के बारे में जाना था। हमने जाना था क्लिपबोर्ड सेक्शन के बारे में और फ़ॉन्ट सेक्शन के बारे में। और आज हम देखते हैं पैराग्राफ सेक्शन। पैराग्राफ सेक्शन में कौन कौन से टूल होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, तो यही सब हम आज इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन 4 लाइन फीचर के बारे में। सबसे पहला है आपका अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट, यानी कि यदि आप इस पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ सेलेक्ट किया, जैसे मैं ये कर लेता हूँ। वैसे तो ये डिफ़ॉल्ट वाई इसी पे रहता है, लेकिन यदि मान लीजिए आपने यहाँ पर कर दिया है और आप चाहते हैं कि आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ़्ट साइड से मिलकर स्टार्ट हो, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो लाइंस रहती है वे लेफ़्ट साइड में तो आपकी सटी होती है, लेकिन राइट साइड में कुछ डिस्टर्ब रहती है। इसी प्रकार आपका ये वाला है, इसे बोलते हैं अलाइन टेक्स्ट टू द राइट, यानी कि जो आपकी लाइनें हैं वे राइट साइड से मिलकर रहेगी, यानी कि सटी रहेगी, और लेफ़्ट साइड से कुछ डिस्टर्ब रहेगी। और इसके बाद आता है ये सेंटर टेक्स्ट। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी लाइन केवल बीच में सेंटर में रहेगी, और जो लेफ़्ट या राइट साइड रहेगी उस पर कुछ डिस्टर्ब रहेगी। इसमें एक सबसे अच्छा जो आता है वो आता है जस्टिफाई। आपने देखा होगा अखबार वगैरह में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो हमारी लाइन्स होती है वे दोनों साइड से हमारी सटी हुई होती है, यानी कि पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है लाइन या पैराग्राफ स्पेसिंग। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें लाइन के बीच में जो स्पेस कम-बढ़ती करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये डिफ़ॉल्ट बाई 1.15 रहता है, यदि आप इसको कम-बढ़ती भी करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे ये देखिए अधिकतम 3 दे रखा है, वो मिनिमम 1 दे रखा है। यदि इसको आप मैनुअली और ज़्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमको 5 करना है तो हम यहाँ पर जाकर 5 टाइप कर देंगे और ओके दबा देंगे। तो ये देखिए जो इसका स्पेस है वो 5 हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको कम-बढ़ती कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है पैराग्राफ स्पेस। उसका इस्तेमाल तब किया जाता है यदि आपने 2-3 पैराग्राफ लिख रखे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे 3 पैराग्राफ हैं और हमें इनमें स्पेस कम-बढ़ती करना चाहते हैं, तो हम तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमें अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगी। जैसे ऐड स्पेस बिफोर, यानी कि पैराग्राफ से पहले स्पेस, और इसके बाद है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो इसका यूज अच्छे से समझने के लिए हम बीच वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से बीच वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो इसके ऑप्शन है उसको यहाँ से देखते हैं। जैसे ही मैं ऐड स्पेस बिफोर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जो इसके पहले में है वो स्पेस थोड़ा बढ़ गया है, और यदि आप रिमूव स्पेस आफ्टर पे करते हैं तो ये देखिए जो बाद का स्पेस होगा वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है शेडिंग वाला ऑप्शन। यदि हम यहाँ से कोई लाइन सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं यहाँ से इतनी लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और शेडिंग वाले ऑप्शन पे जाकर कोई भी कलर यहाँ पर डाल देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड होगा वो येलो कलर का हो जाएगा। ये बिल्कुल इस तरीके से काम करता है जैसे आपका हाइलाइटर काम करता था। यदि आप इसको एक वर्ड पे अप्लाई करना चाहें तो आप उसको भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये भी लगभग इसी तरीके से काम करता है जैसे आपका हाईलाइटर काम करता था। अब इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है बॉर्डर का। आप इसमें अपने हिसाब से बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला पैराग्राफ यहाँ से सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा एक बॉर्डर में बंद हो जाए, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए जो हमारा पैराग्राफ है वो एक बॉर्डर में बंद हो जाता है। अब यदि हम चाहे बॉर्डर के स्थान पर एक लाइन लाना, तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ से एक लाइन भी ला सकते हैं, जैसे टॉप बॉर्डर। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के टॉप पर एक लाइन आ जाएगी। फिर यदि हम चाहते हैं कि ये बॉर्डर नीचे आ जाए तो हम यहाँ से बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए जो हमारा बॉटम है उसमें एक बॉर्डर हमें मिल जाता है।
तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से अपने लेटर को जैसा भी बनाना चाहे बना सकते हैं। आपको इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसका भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम इन लाइनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे ये लाइन हमने यहाँ पर दे दी है, आप यहाँ से लाइनों के अलग अलग डिज़ाइन भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ से आप क्लिक करेंगे और बॉर्डर ऐड शेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इसके अलग अलग साइज़ और अलग अलग टाइप मिल जाएंगे। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ से इसको इस्तेमाल करता हूँ और आपको जिस भी स्थान पे इसको लगाना है वहाँ पे आप क्लिक करना होगा। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लिक कर दिया और ओके दबा दिया तो जो नीचे में है वो हमारा इस टाइप से आने लगा। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड से कुछ हमारा हट जाएगा। मान लीजिए आपको इधर कोई फ़ोटो ऐड करना है तो आप लाइन को थोड़ा लेफ़्ट साइड में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जैसे मान लीजिए आपको कोई बुक्स वगैरह लिखनी है और आप साइड में फ़ोटो लगाकर उसके बारे में यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं, तो ऐसी जगह इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप इसको कम करना चाहें तो यहाँ से कम कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है बुलेट्स। यदि आप यहाँ पर बुलेट्स लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई लाइन लिख रखी है, जैसे ये लाइन है, हम इनके आगे कुछ बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर लगा सकते हैं। तो ये देखिए, जो हमारे बुलेट्स है वे लग चुके हैं। अब आपको यहाँ पर बुलेट्स के अलग अलग प्रकार मिल जाएंगे, जैसे ये वाला है और ये है, ये है, ये है। मतलब काफ़ी सारे आपको इसमें डिज़ाइन अलग अलग मिल जाते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है नंबरिंग वाला। यदि आप बुलेट्स नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नंबर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप मिल जाएंगे। जैसे ABCD टाइप करना चाहते हैं 1 2 3 या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से आपको जो भी अच्छा लगे वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। इसमें आपको एक फ़ायदा मिल जाता है, जैसे मान लीजिए हमने ये वाला सिलेक्ट किया, आप किसी भी इन तीनों में से किसी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इंटर करेंगे तो आपको अगली लाइन में ऑटोमेटिक नंबर मिल जाएगा और आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द काउ। इसी प्रकार आपका ये तीसरे वाला है, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कोई भी एक तरीका यहाँ से ऐड कर लिया। जैसे मैं ये वाला कर लेता हूँ तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है आपका शॉर्ट वाला ऑप्शन। जैसा आपने एक्सेल में सीखा था इसी प्रकार से ये काम करता है। जैसे मान लीजिए हमने इसके लिए कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं, जैसे हमने इनको सिलेक्ट किया और यहाँ से शॉर्ट वाले ऑप्शन पे गए और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा पैराग्राफ या फिर फील्ड। हम इसे पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे रखेंगे और यहाँ से आपको इसका टाइप सिलेक्ट करना है, जैसे नंबर है या टेक्स्ट है या डेट है। तो ये हमने नंबर लिखे हैं तो हम नंबर पे सिलेक्ट करेंगे और डिसेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके दबा देंगे। तो ये देखिए, जो हमारी बड़ी संख्या है वो ऊपर चली गई और जो छोटी संख्या है वो नीचे आ गई। अब यदि हम इसको सही करना चाहें तो यहाँ से असेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके दबा देंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 हमारा लिखा आ गया। अब इसमें आपको लास्ट ऑप्शन एक और मिलता है शो पैराग्राफ मार्क्स, यानी कि जैसे आपने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है, आप इस पर कुछ मार्क्स लगाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, आपने जहाँ पर भी कोई स्पेस लगाया होगा या पैराग्राफ का एंड हुआ होगा या स्टार्टिंग हुई होगी, आपको सभी जगह पर अलग अलग निशान यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपने कभी कभी देखा भी होगा, आपके पास कोई फाइल आई और उसमें आपको ऐसे ये निशान लगे हुए मिल गए और आपकी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये निशान को कैसे हटाया जाए, तो आप समझ जाना कि ये पैराग्राफ मार्क्स यहाँ पर लगे हैं। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ये सभी मार्क्स यहाँ से हट जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।